तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब मास्टर मूसांग जो होते हैं वो उन दोनों के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों आगे से कोई जवाब नहीं देते। इसी के साथ डीमन का लीडर पीछे से निकलता है, उसको सर से पकड़ता है, ग्राउंड के पे पटक देते हैं। तो उसकी आवाज पहचान लेता है और कहता है कि जो तो कल्ट लीडर है, आज ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इस जगह के ऊपर कैसे हो सकता है। तो मास्टर मूसांग कहते हैं कि अब मुझे यहाँ पर समझ आए कि माँ डॉक्टर और मास्टर युग दोनों यहाँ पर कैसे हार गए, क्योंकि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर मूजिन और उसके साथ साथ कोई और मिलकर भी यहाँ पर ये नहीं कर सकता। यहाँ पर ये काम तुमने किया है कल्ट लीडर, तुमने यहाँ पर माँ डॉक्टर और उसके साथ साथ मास्टर युग को मारा है। साथ ही वो सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपने गार्ड्स को डाउन किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये कहीं पर से निकलेगा और आकर मेरे पर अटैक कर देगा और मुझे जमीन के पे पटक देगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि डीमन एम्परर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो वहाँ पर कल्ट लीडर के बारे में बात कर रहा था। इसी के साथ ही हमारे स्वर्ड एम्परर्स के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बुड्ढे घूसट गए कि तुम कैसे हो, लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले। और इसी के साथ ही उसके सामने खड़े होते हैं। जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम्हें तो मरा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम मर गए हो। तो वो कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे सामने सही सलामत तो जिंदा खड़ा हूँ, लगता है कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए। और इसी के साथ ही मास्टर मूसांग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर दो बहुत ही पावरफुल लीडर्स यानी कि स्वर्ड एम्परर्स के साथ साथ डीमन एम्परर दोनों मेरे सामने खड़े हैं, दोनों यहाँ पर एक ही मैनर में हैं। इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि दोनों यहाँ पर जुईजैंग में क्या करने के लिए आए होंगे। ये दोनों ही मास्टर्स जो हैं ये दोनों ही अपोजिट फैक्शन से और दोनों का एक जगह के ऊपर होना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिर साथ ही वो लोगों से कहता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर ये क्या किया, क्या तुम दोनों यहाँ पर मिलकर हमारे खिलाफ जंग करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स एक्टर्स यानी कि हमारे जो एम्परर फोर्ट्रेस है उसके खिलाफ जंग करना चाहते हो, सबके पीछे कौन है। तो हमारे स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ये जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमारे मैनर मास्टर से बात करनी होगी। तो वो वोशन की तरफ इशारा करता है। तो मूसांग कहता है क्या ये लोग यहाँ पर इसको मैनर मास्टर कह रहे हैं, दोनों स्वर्ड एम्परर और डीमन एम्परर दोनों यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फिगर्स हैं, लेकिन ये इस बंदे को मैनर मास्टर क्यों कह रहे हैं और इस बंदे का मसला क्या है, ये इतना सीरियसली यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है। इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को निकालता और कहता है कि अब मुझे समझ जाए तो यही वो बंदा है जो यहाँ पर सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो जैसे वो अपनी तलवार निकालता है तुम्हारा वोशन उसे कहता है कि अपनी तलवार को वापस रख लो, क्योंकि अगर एक बार तुमने तलवार निकाली तो फिर वापस हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन वो अपनी तलवार को निकाल लेता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इसकी वजह से अपने दो खास लोगों को गवा दिया, मास्टर यूक और उसके साथ साथ माँ डॉक्जिन दोनों यहाँ पर इसकी वजह से मारे गए। थोड़ी देर पहले मुझे लगता है कि इसी ने यहाँ पर मेरे ओरा को सरप्राइज किया था, लेकिन इसके पास इतनी पावर्स कैसे हो सकती है, लगता है ये कोई बहुत ही पावरफुल हिडन मार्शल आर्टिस्ट है। तुम्हारा वोशन उसे कहता है कि माँ डॉक्जिन और मास्टर यूक के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उनकी अपनी गलती थी, ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट था और मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह के इवेंट से नहीं गुजरेंगे तो फिर हम लोग आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे और इसी तरह एक दूसरे से लड़ाई करते हुए एक दूसरे के साथ ही मर जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद मूसा गाली देते हुए कहता है कमीने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की, तुमने मेरे खास बंधु को मारा है, आए तुम हो कौन। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैं इस मैनर का मास्टर हूँ, तुमने सुना नहीं, दोनों ने मुझे मैनर मास्टर कहा और साथ ही मैं एक बच्चे का फादर हूँ, थोड़ी देर पहले तुम मेरी बेटी से मिल चुके हो। तो मास्टर मूसांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के लिए नहीं आया, लगता है कि तुम यहाँ पर बिना खून बहे नहीं मानने वाले। और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो अपने ओरा को रिलीज करता है, अपनी तलवार लेकर वोजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा होता है, ऐसा लगता है कि वो अपने सबसे पावरफुल मूव को यूज करने वाला है। तो वो सबसे पावरफुल मूव को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ आता है, जबकि इसी के साथ ही कल्ट लीडर और स्वर्ड एम्परर दोनों साइड के ऊपर खड़े हंस रहे होते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर मजा आने वाला है। तो जैसे ही वहां पर मूसांग आगे बढ़ आता है, इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे सामने अचानक से पत्थर कहां पर से आ गया, क्योंकि उसका मुंह ग्राउंड की तरफ हो चुका होता है और उसे पता भी नहीं चलता। इतनी तेजी के साथ हमारा वोजन उसको सर से पकड़ता है और उसके साथ उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। हमारा वोजन जैसे वहां पर उसके मुंह को ग्राउंड के ऊपर एक पत्थर पड़ा होता है उसके ऊपर पटकता है, तो साथ ही उसके बेचारे के नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। तो वो वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पर तलवार मत निकालना वरना वापस हटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो वो फिर से उठता और कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, आज किस किस्म की जगह है जहाँ पर दो बहुत पावरफुल लोग रह रहे हैं और साथ में इनका मैनर मास्टर जिसको मैंने यहाँ पर सेंस भी नहीं किया और इतनी तेजी के साथ उसने मुझे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक दिया। तो वो कहता है कि मुझे सच्ची बताओ कि तुम हो कौन। और वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा वोजन कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाओगे। और इसी के साथ ही मूसांग फिर से अपनी तलवार लेकर हमारे वोजन पर अटैक करता है, लेकिन वोजन पीछे हटकर अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो कहता है कितनी ब्लैंक रेंज से इसने यहाँ पर अटैक को कैसे अवॉइड कर लिया, ये काफी हैरान करने वाली बात है। इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा बेहतर है, लगता है कि इसकी स्पीड जो है ये नामगुंग चुन की स्पीड के जितनी ही है, यानी कि स्वर्ड एम्परर की, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने स्वर्ड एम्परर से भी फाइट की थी। तो वो हमारे वोजन को एक बार भी वहां पर हिट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर बार बार मेरे पर अटैक कर रहे हो लेकिन अटैक कर नहीं पा रहे। तलवारबाजी की टेक्निक मास्टर चुन और मास्टर डोहाक से भी बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि तुम यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से हो, तो तुम्हारी तलवारबाजी मुझे लगा था काफी ज्यादा स्पेशल होगी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बुरी तलवारबाजी की टेक्निक है। तुम यहाँ पर बिल्कुल एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह अपनी तलवार
को चला रहे हो, तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रही है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर अच्छे मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, ना ही कभी जिंदगी में एक अच्छे तलवारबाज बन सकते हो। इसी वजह से तुम लोग सिर्फ और सिर्फ गली के गुंडे बनकर रह गए और तुमने यहाँ पर अपना नाम पड़ा रखा हुआ है कि तुम लोग एम्परर फोर्ट्रेस से हो, लेकिन असल में तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक छोटी जोमड़ी में रहने वाले कुछ गुंडे हो। मास्टर मूसांग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, चलाकर उसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। और जैसे हमारे वुशुन के करीब पहुंचता है, वहां पर एक धमाका होता है, तो मास्टर मूसांग हमारे वुशुन के ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाते हैं। तो आगे गुजरने के बाद उन्हें एक झटका लगता है और इसी के साथ ही मास्टर मूसांग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं, जबकि हमारे वुशुन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जहाँ पर इसके सामने अपने घुटने टेक कर क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सभी लोग मेरे सामने अपने सर झुका देते हैं, क्योंकि मैं एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर हूँ। लेकिन इस बंदे के सामने मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि एक चूहा एक बड़े से सांप के सामने आ जाए, और चूहा जो होता है वो सांप के सामने बिल्कुल बेकबस होता है, क्योंकि उसे पता है कि वो सांप उसे खा जाएगा। वुशुन उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से डर लग रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो वो इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है कि जब मेरे पीछे कब से आ गया, और साथ ही वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है और साथ ही वहां पर से भाग जाता है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कल्ट लीडर वहां पर हंस रहे होते हैं और हंस हंस कर वो ग्राउंड के ऊपर लोटपोट हो रहे होते हैं और कहता है कि मैं तो यहाँ पर जब नजारा देखकर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गया, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। तो स्वर्ड एम्परर भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि हाँ ये बात तो बहुत ज्यादा हंसी की है कि एम्परर फोर्ट्रेस का मास्टर जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा महान कहलवाता है, सभी लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, वो यहाँ पर वुशुन के सामने से भाग गया। मेरी हंसी इस वजह से नहीं रुक पा रही कि वो इतना ज्यादा घबरा गया था, इतना ज्यादा डर गया था हमारे मैनुअल मास्टर से कि वो यहाँ पर बिना पीछे देखे भाग रहा था और हम सभी लोग यहाँ पर उसको भागते हुए देख रहे थे। तो स्वर्ड एम्परर हमारे वुशुन से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का स्वर्ड एम्परर का मास्टर तुमने उसको हरा दिया और वो डर कर भाग रहा है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए वो शांत रहेंगे। क्योंकि कल्ट लीडर से कहते हैं कि ये बंदा यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है क्योंकि इसके पास काफी सारे स्किल्स थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लोग बेवकूफ हुए तो दोबारा अटैक करने के लिए आएंगे, लेकिन अगर ये बेवकूफ नहीं हुए तो फिर ये दोबारा कभी भी ध्यान फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। जबकि हमारा वुशुन उनकी बातें सुनने के बाद वहां पर खामोश होता है, साथ ही सोच रहा होता है जबकि यहाँ पर मैंने ये मसला भी सॉल्व कर लिया है, तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा मसला बचा है। मैंने जैंग समाते और उसके साथ साथ नैमगोंग किंग दोनों को ही डिमोनिक कल्ट की तरफ भेजा था, डिमोनिक सेक्टर की तरफ भेजा था जहां पर ब्लैक विंड डीमन है। उम्मीद करता हूं कि वो लोग सही सलामत वहां पर से वापस आ जाए, वहां पर से इन्फॉर्मेशन लेकर आए। तो जहां पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वहीं का दिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर कल्ट के बारे में बताया जाता है कि डिमोनिक कल्ट का एक बड़ा सा फोर्ट्रेस है जो कि एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ है। ये फोर्ट्रेस इतना ज्यादा बड़ा है कि इंपीरियल पैलेस भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। तकरीबन 1 लाख लोग इस बड़े फोर्ट्रेस के अंदर रहते हैं जो कि छोटे बड़े कबीलों से ताल्लुक रखते हैं और जहां पर उन सभी के छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। इसी वजह से इससे डिमोनिक कल्ट ऑफ 10,000 सेक्टर्स भी कहा जाता है। एक बार आप डिमोनिक कल्ट के अंदर घुस गए तो फिर आपके वहां पर से बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जैसे जैसे आप वहां पर आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सेक्टर्स का लेवल बढ़ता जाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लोग आगे आगे आते जाते हैं। पर इस माउंटेन के बाहर एक छोटा सा गांव होता है जहां पर नॉन मार्शल आर्ट्स के लोग रहते हैं, जिनके पास मार्शल आर्ट्स तलवारबाजी के स्किल्स नहीं होते, वो आम गांव वाले वहां पर रहते हैं और यहाँ पर जो डिमोनिक कल्ट के लोग उनसे एक्सट्रैक्शन फीस लेते हैं और साथ उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तुम्हारा समाते और नैमगोंग किंग दोनों इस गांव में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वहां पर से इन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।